ओम नमो नारायण। प्रवचन 39 आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह भाग 2 प्रवचन 18 दिनांक 23 जनवरी 1994। सत्संग का मूल उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य को अपना किसी विशेष प्रकार का सुख मिलता रहे, जिससे उसको अपने आप का बना रहना अच्छा मालूम हो व आराम से उसका समय निकलता रहे और उसके ऊपर अंदर के उसके दुख व क्लेशों का आक्रमण न हो। कोई बालक जब संसार में आता है तो उसका मन देखने सुनने व दूसरों के साथ मिलकर बातचीत करने में लग जाता है और वह बड़े आराम के साथ सब में खेलता रहता है, कारण कि उसका मन उनके साथ लग जाता है। यदि उसका मन बाहर खेलने में लग गया तो उसको सदा बाहर रहने की इच्छा होती है और यह चाहता है कि ऐसा न हो कि मैं न रहूं, अर्थात वह सदा बना रहना चाहता है। इस प्रकार से जो अपने अंदर अपने ढंग से बच्चा बना हुआ जीवन खेल रहा है, वही जीवन बचपन से लड़कपन में, लड़कपन से जवानी में व जवानी के बाद बुढ़ापे में पहुंचता है। प्रत्येक अवस्था में जीवन एक जैसा नहीं चलता। जब बच्चा था तो वह दूसरों को प्रिय लगता था और उसको उनसे मान व आदर भी मिलता था, वह सब उसके सुख के लिए यत्न भी करते थे। ऐसी अवस्था में उसका मन ऐसे संसार में रंगा रहता था कि मैं सदा के लिए ऐसा ही बना रहूं, कहीं ऐसा न हो कि मेरा यह सुख मुझसे बिछुड़ जाए। तो यह वह अवस्था है जिस अवस्था में रहता हुआ व्यक्ति कहता है कि ऐसी अवस्था में मैं सदा बना रहूं। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी अवस्था में उसको एक ऐसी मैं मिलती है, अर्थात अपने आप को ऐसा सुख रूप ज्ञान होता है जिसको वह खोना नहीं चाहता व उसको कभी मरने की इच्छा नहीं होती। परंतु उसको अपना मन लगाने के लिए व अपनी वही मैं पाने के लिए दूसरा ही रास्ता सोचना पड़ता है। उसको फिर उन्हीं बाहर की वस्तुओं व मनुष्यों से संबंध रखना पड़ता है और उनके संबंध से प्रीति व सुख महसूस करता है, जो अब उसके मन को लगाए रखता है। यह जीवन चलते चलते बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी में कदम रखता है और जवानी के बाद एक ऐसी अवस्था आती है जिसका नाम बुढ़ापा है। इस बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचने पर वे बचपन, लड़कपन व जवानी के सुख तो रहते नहीं और इस अवस्था में उसको अकेले में खाए पिए व तंदुरुस्ती का सुख कहाँ मिलेगा। ऐसी अवस्था में भी सुख पाने के लिए ऋषि मुनियों ने अंदर की खोज की है और उन्होंने बताया है कि आपकी ऐसी अवस्था में धर्म ही एक सहारा होगा। धर्म अर्थात जिस तरह से आप अपने आप को धारण करके रखेंगे। यदि ठीक रीति से आपने धर्म को पहचान लिया और उसके अनुसार चलना सीख लिया तो आपका मन सुख के साथ उसमें इतना लगने लगेगा कि आपको अनुभव होगा कि इतना सुख तो बचपन, लड़कपन व जवानी में भी नहीं देखा था, जितना कि मुझे इस धर्म की शरण में आने पर इस अवस्था में मिल रहा है। यदि आप ऋषि मुनियों के बताए व कहे हुए धर्म के अनुसार थोड़ा अपने आप को संयम में रखते हुए तथा पहचानते हुए व अपने अंदर के ज्ञान को समझते हुए उसी के अनुसार अपने को ढालते हुए चलेंगे तो आपको ऐसा सुख मिलेगा व आप कहेंगे कि अब मृत्यु ही नहीं है, यह सुख तो सदा बने रहने वाला है। बचपन तो छूट गया, लड़कपन, जवानी की अवस्था और जवानी के सुख, दुनियादारी के ढंग की तंदुरुस्ती व दूसरों में आदर का भाव आदि सब अब नहीं रहे। अब दूसरों के साथ हमारा मन उसी पहले वाली स्थिति में रहना चाहता है, लेकिन हमको वही पहले वाला व्यवहार नहीं मिल सकता। यदि हम ऐसी अवस्था में बच्चों जैसा संबंध व प्रीति दूसरों से प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें बुरी तरह असफल होना पड़ेगा। उस असफलता की अवस्था में कई बार मनुष्य ऐसे निराश हो जाते हैं व सोचते हैं कि अब हम किसका संग करें, हमारा कौन साथी है। उस निराशा की अवस्था में यदि ये उन बच्चों व जवानों की तरफ जाए और उधर से केवल धक्के पड़े तो यह दुर्गति की अवस्था है। इन सब बातों व अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने एक ऐसा महान मार्ग बताया है जिसके अनुसार चलने से पहले कभी मिले हुए सुख से भी कई गुना अधिक सुख मिलेगा।
वह मार्ग यही है कि आपको थोड़ी अपने अंदर की खोज व अंदर की आंख खोलनी पड़ेगी। यदि आप अपने अंदर ऋषि मुनियों के बताए हुए अंदर के धर्म को बैठाने लग गए, उस धर्म के अनुसार आचरण करने लग गए और वह स्वाभाविक बन गया, तो आपको बचपन आदि के सुख से भी ज्यादा सुख मिलेगा। आप स्वयं कहने लगेंगे कि इस अंदर के सुख की अवस्था में पहुंचकर मौत ही नहीं है। इस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए थोड़ी अपने ढंग की तैयारी भी करनी पड़ती है। यदि ठीक तरीके से तैयारी न हो तो शास्त्र वालों ने थोड़ा सा दूसरे ढंग का एकांत में जीवन खोजने का मार्ग भी बताया है। यदि ठीक रीति से उस मार्ग पर आप उसको समझकर चल सकेंगे तो आपको ऐसा मालूम होगा कि हे प्रभु, जितना मैं अकेले में आनंद में हूँ, इतना आनंद मैंने दूसरों के संग से कभी नहीं अनुभव किया। अब दूसरों के संग में आनंद कहाँ है? यह ठीक है कि बच्चे की अपनी एक दुनिया है जिसमें उसको एक आदर, मान व प्रीति की मैं मिलती है, उसमें उसको सुख मिलता है। जहां उसको आदर, मान, प्रीति नहीं मिलेगी वहां उसका मन जाना नहीं चाहेगा। यह बाहर की मैं सदा मिलने वाली नहीं है। इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया है कि आप अंदर की विद्या व अंदर के सत्यों को थोड़ा पहचानो। इसके लिए बाहर से मन को थोड़ा शनैः शनैः हटाओ और अपने मन को थोड़ा चेताओ, थोड़ा ध्यान भी सीखो। विचार द्वारा अंदर के सत्यों को पहचानो और अंदर के भड़कावों पर नजर खोलो। इन्हें पहचानते हुए इनसे लड़ना भी सीखो। अपने अंदर के खोटे दोषों से लड़ने से आपको एक ऐसी विद्या मिलेगी और एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसमें लग जाने पर किसी से बाहर उलझने तथा बोलने तक की भी इच्छा नहीं होगी। इस ज्ञान को पाने के लिए महात्माओं ने अपने शब्दों में उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठलोक, विष्णुधाम और शिवजी का कैलाश कहा है और आपने ये सब शब्द सुन रखे हैं। यह सारे शब्द सुनने के या सुनने तक ही नहीं है। जिन ऋषियों ने उनकी खोज की है उन्होंने यह प्रत्यक्ष अवस्थाएं अपने मन के अंदर साक्षात अनुभव की है और उनके अनुसार सुख भी पाया है। यदि ये अवस्थाएं उनको प्रत्यक्ष दिखाई दी हैं तो ये प्रत्येक मनुष्य को भी दिखाई दे सकती हैं। परंतु जैसे वे अपने जीवन में चले हैं, हर एक मनुष्य को ऐसा ही चलना पड़ेगा। तभी इन शास्त्र के शब्दों का सही अर्थ समझ में आएगा। इन ऋषि मुनियों के शब्द व भाषा बहुत पुरानी है जिसको आजकल समझ पाना बहुत मुश्किल है। इन सब को सुनकर के हम अपने ढंग से अपने अंदर उतारने का प्रयत्न करें। यदि आपने करने के ढंग से इन शब्दों को सुनकर उनको समझ लिया तो आपके लिए उत्तरायण, दक्षिणायन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आए। अंदर की विद्या जानने वालों के लिए ये वैसे ही सादे सत्य हैं। जैसे एक मनुष्य कुछ समय पहले बच्चा था, आज बड़ा हो गया, बाल बच्चों वाला हो गया। अब बच्चों में उसका मन रम रहा है। उसका यह अपने परिवार का दायरा अर्थात उसकी रहने की जगह बहुत सीमित और छोटी है जिसमें वह खुशी से जी रहा है। इस संसार में कितना लंबा चौड़ा जीवन है, कितने मनुष्य हैं, इनके प्रति उसके वे भाव नहीं है जो कि उसके अपने घर वालों के प्रति प्रेम व प्रीति के भाव हैं। उसके घर वाले सुखी है, बच्चे खेल रहे हैं, घर वाले आनंद में हैं, तो ऐसी अवस्था में वह बड़ा सुखी है। अपने बच्चों के अवगुणों की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। यह केवल छोटे वृत्त का थोड़ा सुख है। वास्तविक सुख प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। किसी के भी सुख में सुखी होना। जैसे बाल बच्चेदार अपने बच्चों के सुख में सुखी हो रहा है, वैसे ही किसी भी प्राणी का सुख ध्यान में आने पर अपने मनोमन सुखी होना। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि अपने बच्चों के सुख में सुखी नहीं होता है और उनके दुख में दया भाव से पिघलता नहीं है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति तो बहुत छोटे दायरे व छोटी जगह में है। उसका जीवन सारे संसार में नहीं जहां तक कि सूर्य का प्रकाश है। अब यह छोटे दायरे का जीवन उस समय तक तो ठीक है
जब तक बच्चे उसका आदर मान कर रहे हैं और जब तक उसके आश्रित है, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें भी करते हैं, वह उसके प्रति बड़े सुंदर भाव भी रखते हैं। उसका उन भावों के साथ ऐसा मन लगा हुआ है कि वह चाहता है कि हे मेरे प्रभु, सदा मेरी दुनिया ऐसी ही बसी व बनी रहे। इससे और अच्छी सुख पाने की वस्तु क्या है? परंतु इस प्रकार की दुनिया सदा एक जैसी रहती नहीं। बच्चे बड़े होने पर उनको अपने ढंग की बातें सूझने लगती हैं और उनको अपने बड़ों से इतना डर भी नहीं लगता जितना कि पहले लगता था। उस वृद्धावस्था की स्थिति में यदि वह ठुकराया जाता है और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो बताओ घर में बाल बच्चों के साथ उसका मन सुख से लगेगा? अर्थात नहीं लगेगा। जब मन लगेगा नहीं, कारण कि वे पहले वाले आदर मान तो रहे नहीं, तो ऐसी अवस्था में मन को कहाँ ले जाया जाए? घर वाले बाल बच्चे बड़े होने पर इस वृद्ध का अब संग करना भी नहीं चाहते। ऐसी अवस्था में यदि कोई यह समझता है कि यह बच्चा खोटा है, वह खोटा है, तो समझो कि वह मनुष्य ठीक प्रकार से नहीं समझता। अब इस अवस्था में खोटा कौन है? सब अपनी अपनी जगह पर उनकी अवस्था के अनुसार ठीक हैं। अपने जीवन की अवस्था के अनुसार अब जैसा समय आ गया वही खोटा है। हमें विचार करना चाहिए कि घर में रहने वाले कोई भी खोटे नहीं हैं। इस अवस्था में मेरा समय ही खोटा है, जो कि अब मेरी वृद्धावस्था का समय है, जब मैं किसी की सेवा तो कर नहीं सकता, दूसरे सब तो सेवा चाहते हैं। अपने आप में मैंने रहना सीखा नहीं। इस अवस्था में कहीं कोई रोग भी आ गया, ऐसी अवस्था में बताओ मेरा आदर कौन करेगा? घर वाले व दूसरे मिलने वाले जब उसका आदर नहीं करेंगे, जिसके लिए वह उनकी तरफ झांक रहा है, तो समझो उसका यह मन सुस्त, ढीला और ब्रह्मा के रास्ते से पिछड़ा हुआ है। ऐसी आदर मान न मिलने की अवस्था में आप अपने मन को इस ढंग से टिकाओ व चेतन करो कि आपको वास्तविकता की समझ आ जावे। यह ठीक है कि यह उदास व खिन्न मन अपने अंदर टिकना न चाहेगा और पुनः पुनः उछलकर बाहर वालों को ही अपने अनादर के लिए दोषी ठहराएगा और यह समझने का प्रयत्न ही नहीं करेगा कि यह सब उसकी अवस्था व समय का ही खेल है। परंतु आप इस भागते मन को अपने अंदर ही शांत करने का यत्न बनाए रखो। कुछ समय बाद मन अपने अंदर ही टिकने का अभ्यस्त हो जाएगा। यदि किसी मनुष्य के भाव अपने बच्चे व घर के छोटे दायरे में ही बंधे हुए हैं और इतने व्यापक संसार में जहां तक कि सूरज की किरणें हैं उसके भाव नहीं पहुंचते, तो समझो वह अंधकार में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। यही दक्षिणायन है। यदि किसी की बाहर आंख खुल जाए, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, अर्थात जो सारे संसार को एक ही भाव में देख रहा है, यही उत्तरायण है। उसकी सूरज जैसी चमक है। उसने कोई अंधकार में अर्थात सीमित दायरे में भाव नहीं रखा, अर्थात घर के छोटे दायरे से वह बाहर निकल गया। जो भी उसका खुशी का भाव एक अपने बच्चे के लिए है, वही भाव दूसरों के लिए है। वृद्ध मनुष्य समझता है कि मेरे बच्चे यदि मेरे ढंग से अब नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इस सारी दुनिया के बच्चे तो खेल व हंस रहे हैं, व कहीं बच्चे रो रहे हैं, और ये सब बच्चे अपने ही तो हैं। अब मैं इन सब बच्चों को देखकर ही इनके सुख में सुखी व इनके दुख में दयाभाव युक्त होने का यत्न करूं। कल तक अपने बच्चों की मुस्कान को देखकर खुश होता था और अब इस संसार के बच्चों को मुस्कुराते व हंसते देखकर खुश होना सीखूं। अपने बच्चों को तो आप अपने बच्चे समझते हैं व उनके गुणों की प्रशंसा भी करते हैं, परंतु ऐसा आप संसार के बच्चों के लिए भी करना सीखें। वैसे तो बच्चे किसी एक के नहीं होते, बच्चे तो भगवान के होते हैं। ऐसा भाव बनाकर यदि उनकी सुख की आवाज है तो आप सुखी हो जाओ। यदि रोने की आवाज है या कोई दुख की बात है तो उस समय अपने मन में थोड़ा दया भाव जगाने का यत्न करो। ऐसा करने में आपका मन लगा रहना चाहिए।
मन किसी तरह व्यस्त रहे, किसी भी वस्तु में उलझा रहे, तो आपके लिए आपका जीवन कभी भी समस्या नहीं बनेगा। यह ठीक है कि किसी समय अच्छी वस्तुएं, विषय, भोग सामग्री मिली थी और अवस्था परिवर्तन के कारण अब वे मिल नहीं रहीं, तो आप उनके बिछुड़ने का शोक कर रहे हैं। इस प्रकार यह शोक व मोह में पड़ा हुआ आपका मन खाली मन कहलाता है और यही आपकी अज्ञानता व नासमझी है। इस नासमझी में पड़े पड़े आप बच्चों के दोष ही देखेंगे व अपने मन में यही समझेंगे कि लो जी, ये बच्चे किसके होते हैं, ये सारे ही बच्चे ऐसे हैं, यूं हैं, क्यों हैं। यही ऐसा समझने वाला मन निकम्मा है, वह अपनी शक्ति ही नष्ट कर रहा है। ऐसी अवस्था में उसका मन नहीं लगेगा और उसे चिड़चिड़ापन भी आएगा। ऐसे मन वाले के लिए पितृलोक में भी अच्छी गति नहीं है। दक्षिणायन मार्ग वाला केवल अपने धर व बच्चों में तो सुखी रहना जानता है। यदि वह कुछ सत्कर्म करता हुआ अच्छे मार्ग पर जीवन में चलता रहा तो मरने के बाद दुर्गति नहीं पाएगा। यह ठीक है कि जीवन काल में ऐसे मनुष्य का अकेले में मन नहीं लगता। व्यापक में जो देव चमक रहा है और जहां तक सूर्य नारायण की किरणें हैं, यदि वहां तक आपका भाव जाग गया तो समझो आप दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण में चले गए। दूसरों के सुख में सुखी होने का अर्थ यही है कि जहां तक जीवन फैला हुआ है, अर्थात जहां तक सूर्य नारायण की किरणें पहुंच रही है, वहां तक किसी भी प्राणी के सुख को देखकर या याद करके अपने मन में सुख का अनुभव करना, इसी को शास्त्र वाले ब्रह्मलोक कहते हैं। आठ जहां तक सूर्य नारायण की किरणें पहुंचती हैं, वहां तक का भाव बनाने का प्रयत्न करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मन के भावों को अपने घर तक या परिवार तक ही सीमित रखो। यह ठीक है कि अभी घर के अंदर अपने भाव सीमित रखने की आदत बनी हुई है और उधर से ही सुख खोजने की इच्छा है। यदि उधर से सुख नहीं मिलता है तो चिड़चिड़ा हो करके दुख में अपना समय व्यतीत करके नींद में आना चाहता है और जब तक जागता रहता है तो दूसरों के दोष ही देखता रहता है। यह मन उत्तम गति वाला नहीं है। उत्तम गति का मन वही है जो कि ऐसी दुख की अवस्था में भी थोड़ा भगवान का नाम स्मरण करने लग जाए कि हे मेरे प्रभु, मैं आपको जानता हूं या नहीं भी जानता हूं तो भी कोई बात नहीं है। इतना अवश्य है कि प्रभु तू ही सच्चिदानंद रूप में सबके अंदर चेतन व ज्ञान रूप से बैठा हुआ है और लीला कर रहा है। अपने मन को बोल बोल कर चेतन करता रहे। उत्तम गति वाले मन की यही अवस्था है कि दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरों के दुख में थोड़ा दया भाव रखना, दूसरे के छोटे से भी गुण को तो देखना व प्रशंसा या वाह वाह करना, परंतु दूसरे के दोषों व अवगुणों की तरफ बिल्कुल ध्यान न देना, अर्थात उनकी उपेक्षा करना। मान लो किसी ने आपके प्रति थोड़ा कड़वा वचन बोल दिया। ऐसी अवस्था में अपने मन को बोल बोल कर समझाना कि उसने जो वचन बोलना था वह तो बोल ही दिया, उसका ऐसा बोलना उचित ही था क्योंकि उसके मन में मेरे प्रति जहर था। अब मेरे मन में उसके वचनों के प्रति जहर चढ़ रहा है व इससे मेरे मन को क्रोध भी हो रहा है। इसी का नाम द्वेष है। क्रोध की अवस्था में उसका बुरा करने के लिए भी मन सोच सकता है। ये जितने भी भाव हैं ये आपके नहीं हैं। ये सब भाव बच्चे में भी थे जो कि थोड़ा सा अपना सुख बिगड़ने पर रोने लग जाता था। ये जितने भी भाव व धर्म हैं ये सब अंतःकरण या मन के हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष, मान, मोह आदि को केवल जानने से कोई फायदा नहीं होगा व कोई सुख नहीं मिलेगा जब तक कि हम इन सब को अपने अंदर पहचान कर इनसे मुक्ति पाने का यत्न न करें। इन अंतःकरण या मन के कई विविध धर्मों को अपने मन में पहचानने लग जाओ। जैसे कि जब उसने मुझे आज कड़वा वचन बोल दिया तो मेरे मन में कैसे जहर चढ़ गया था। जहर चढ़ने के साथ ही वह आदमी मुझे बुरा लग रहा था और बुरा लगने के साथ साथ क्या क्या उसके बारे में दूषित विचार मन में आ रहे थे और वह मुझे बुरा समझ रहा होगा।
इस लीला को देखते देखते और ऐसा अपने मन में बोलते बोलते यदि आपने अपने मन को ठंडा कर लिया, अर्थात यदि सद्विचारों द्वारा सब प्रकार के मिथ्या विचारों को विरोधमय प्रकृति का स्वभाव समझ करके तथा अपने शांति व सुख के विपरीत जानकर और उनका अंतिम परिणाम दुख और अशांति समझते हुए शांत कर लिया, तो समझो आप द्वेष से मुक्ति पा गए और भगवान के धाम में पहुंच गए। इच्छा, क्रोध, संशय, भय आदि बच्चे के अंदर जन्म से साथ आते हैं और जब बच्चा बूढ़ा हो गया तब भी ये सब भाव उसके अंदर रहते ही हैं और अपने स्वभाव अनुसार उसका जीवन चलाते हैं। ये आपकी आत्मा के धर्म नहीं है किंतु अंतःकरण के धर्म हैं। इन भावों को पहचानते हुए व इनकी बाढ़ में न बहते हुए इनसे निकलने का थोड़ा यत्न रखें, तब वह आत्मा नजर आएगा जो कि सुंदर, मुक्त व आनंद रूप है। अपने मन में विचार करना चाहिए कि वही प्रजापति स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन का देवता, पशु, पक्षी व सब के अंदर है और उसी के ये सब भाव हैं। इन भावों में मैं क्यों बहता रहूं? मैं वह भाव नहीं हूं। मेरे अंदर तो वह आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप व ज्योति रूप है जो कि मेरे सोने पर भी नहीं सोता और नींद में भी शरीर के सब कार्य करता रहता है। मेरा आत्मा तो वह है जो विद्या रूप से मेरे अंदर बैठा हुआ है, वही सबके अंदर ज्ञान रूप से और शांत सुख रूप से प्रकट हो रहा है और सारे संसार के कार्य चला रहा है। इस प्रकार यदि आप अपने भाव बनाओगे तो आपके अंदर कोई भी बुरा मनुष्य करके नहीं बैठेगा, चाहे वह बच्चा है या नजदीक व दूर का है। इतना अवश्य है कि आपके अंदर जो मन में थोड़ा सा कड़वापन है उसको हजम करने की युक्ति होनी चाहिए। जैसे कि आपको किसी ने मान नहीं दिया व थोड़ा सा अपमान का दुख दे दिया, जो कि केवल दुनिया के थोड़े से भाव ही है। इनको आप थोड़ी समझ के साथ देखने का यत्न करें। ये तो सब जीवन के सत्य हैं, वह सबके अंदर हैं। बच्चा रो पड़ता था, बड़ा मनुष्य भी यदि बच्चे के समान रोने लग जाए तो कोई समझदारी की बात नहीं है। इन सब दुनिया के भावों का भी एक समय होता है। इस तरह से भाव बना करके अकेला मन में विचार करता रहे तो समझो उसको अंदर की विद्या मिल गई व उसका आत्मा जाग गया। जैसे बच्चे सबके सामने संसार में खेलते रहते हैं, वैसे ही वह अपने मन के साथ भी खेलता रहे। कोई भी ऐसा सेकंड या मिनट नहीं आएगा जिस समय इस अंदर अपने भावों में रहने वाले मनुष्य का मन जागता न रहे। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सब धर्मों का परित्याग करके एक मेरी शरण में आ जा। वह एक भगवान की शरण कौन सी है? यह वही सच्चिदानंद ज्योति है जो सब जगह ज्ञान रूप से हर वस्तु को समझती हुई निर्लेप है। वही मेरा परमात्मा है, आप उसकी शरण लो अर्थात उसी पर दृष्टि रखो। इस मन अर्थात अंतकरण के काम, क्रोध आदि भावों व धर्मों पर दृष्टि ठीक नहीं, जो कि सदा बने रहने वाले नहीं है, वह आने जाने वाले हैं। मेरी आत्मा तो निर्लेप, सदा बना रहने वाला, सर्वव्यापक व आनंद रूप है। ऐसे भाव बना कर यदि आपने अपने मन को इस तरफ लगाए रखा तो समझो आपको अकेले में जीना आ गया और मन में विचार भी बना रहेगा और वह खाली भी नहीं रहेगा, कारण कि खाली मन शैतान का घर होता है। जहां जहां भी जीवन है वहां वहां ही किसी के भी सुख में सुखी रहो। मान लो आप बैठे अपने मन में विचार कर रहे हैं, कहीं बाहर ढोल बज रहे हैं व शादी के बाजे बज रहे हैं, मन वहां जाग रहा है, तो उस अवस्था में मन तो सोचेगा ये ढोल वाले और शादी वाले मेरा ध्यान भंग कर रहे हैं, यही द्वेष की बात है। ऐसी अवस्था में यदि उसने अपने में विचार किया कि कोई बात नहीं, चलो जी मैं भी भगवान की दया से बैठा हुआ अपना ध्यान कर रहा हूं, उनके वहां बाजे ढोल बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। हे मना, तू भी उनकी खुशी में खुश रहना सीख। इस प्रकार अपने मन को चेताओ और कहो कि देखो इतने मनुष्य खुश हो रहे हैं, तू भी उनकी खुशी को देखकर खुश होने का यत्न कर। जहां आपका मन खुश हुआ
तो आपकी नींद उड़ जाएगी। वहां आनंद के साथ ज्ञान रूप भगवान जाग जाएगा, जो सर्वत्र व्यापक देव है। इस प्रकार आप छोटे दायरे से निकलकर बड़े दायरे में पहुंच गए। अंधकार से निकलकर प्रकाश में पहुंचने का नाम ही दक्षिणायन से छूटकर उत्तरायण में जाना है। उत्तर ध्रुव देवताओं की जगह मानी जाती है। अब इस उत्तर ध्रुव में प्रकाश आने लग गया, नहीं तो यहां पहले रात्रि थी। रात्रि यही अज्ञान की थी, अर्थात छोटी मोटी तृष्णा व जीवन के छोटे दायरे में रहने की रात्रि थी। आपने छोटा दायरा छोड़ दिया, उसका कोई काम नहीं रहा। जब तक बच्चों का पालन पोषण करना था, संसार में जिम्मेवारियां थीं, तब तक तो इसमें ढंग से रहना ठीक था। अब बच्चे बड़े हो गए, हमारे सहारे की उनको अब ज्यादा कोई आवश्यकता भी नहीं है और वे हमारा ज्यादा संग करना भी नहीं चाहते हैं। हमें ऐसी अवस्था में यही करना है कि हे मेरे प्रभु, उधर का मन हटा करके व्यापक में डाल दे, अर्थात केवल अपने परिवार के भाव से निकालकर व्यापक संसार रूपी परिवार में डाल दे। यही जंगल में बैठकर श्रद्धा और तप की उपासना करनी है। श्रद्धा व्यापक की रखनी है और उन पुराने सुखों के बिछोड़े का दुख सहन करना ही तप है। जंगल में रहने का तात्पर्य है कि अपने मन के बीच में संसार का कोई भी खोटा शब्द नहीं रहने पाए। यदि नींद आपको तंग कर रही है या किसी का अपमान तंग कर रहा है कि यह इसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, तो ऐसा जीवन आपको ध्यान करने नहीं देगा। थोड़ा इनसे छूट करके, इनसे रहित होकर के यदि आप व्यापक में पाए जाने वाले मैत्री इत्यादि भावों में खेलेंगे, तो आपका मन ऐसे खेल में लग जाएगा जिस तरह बच्चे का मन दुनिया के खेल में लगा रहता है। अब समझो, आपका मन ज्ञान में खेलने लग गया। जब थोड़ा सा भी किसी से अपमानजनक या दुख से भड़के हुए मन में अंदर के जीवन के देवता प्रजापति द्वारा जो क्रोध और द्वेष आदि भाव उत्पन्न किया जाता है, वह तो इस जीव को उसी संघर्ष में या उसी के ढंग के मिथ्या भावों द्वारा अपनी शांति के विपरीत सब वाणी या शरीर के कर्मों में धकेलता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी स्मृति में या होश में रहकर उस प्रजापति, उस जीवन के देव के प्रति विचार और ज्ञान का शब्द बोलता हुआ अपने मन को या अपने आप को संभाले रखे, उन उद्वेगों में न बह जाए जो उसने उत्पन्न किए हैं। जैसे कि इस प्रकार से उसे देव के प्रति ऐसे शब्दों को बोलता हुआ अपने आप को जगाता जाए कि देवजी, आपने मेरे अंदर जो काम, क्रोध आदि भाव उत्पन्न किए हैं, वे किसी समय बाल्यावस्था में तो दूसरों को प्रिय लगते थे, परंतु अब इस बढ़ी हुई अवस्था में, वृद्धावस्था में ये भाव मेरे जैसे को सिवाय संघर्ष और विरोध के दुख को छोड़कर और कुछ भी सुख शांति के मार्ग पर नहीं चलने देंगे। इसलिए कृपा करके देव जी मेरे अंदर आप शांत रहें। जो मनुष्य इस प्रकार अपने मन को देखते हुए उसके साथ बोलता है और उसकी लीला देखकर बजाय इसके कि बाहर की तरफ की सोचे और बाहर की ओर ही मिथ्या से पुनः बह जाए, मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने आप को अंदर में झांकता और पहचानता हुआ संयम में रखे। इस अंदर की दृष्टि में ही उसका आनंद है। यही इसका जीवन बन जाए, बाहर उलझन के बीच न रहे, जैसे साधारण जन का जीवन होता है। अब इस जीवन में अपने मन से बातें करते करते इसको सारे संसार के दृश्य दिखने लगेंगे। कैसे दिखने लगेंगे? जो मेरा मन है वैसा ही संसार के प्रत्येक प्राणी का है। देखो, अभी मेरा मन कहाँ विपरीत चला रहा था, संसार के प्रत्येक प्राणी को भी यह ऐसे ही चलाता है। देखो, संसार में नाना प्रकार के संकट, नाना प्रकार के लड़ाई झगड़े और खोटे कर्मों की बातें होती हैं। यह सब यही मन करवाता है। और आप बाहर इसके नजारे अखबारों में पढ़ लो, टेलीविजन में देख लो, ये सारे वही है। और किसी की ये फिल्में बन गई है तो मेरे प्रभु, कृपा करके मेरे को क्षमा करना और अपनी शरण में रखना। बस
ऐसा भाव बनाकर आप रहोगे तो आपको अंदर सुख मिल जाएगा और एकांत में बैठे हुए को यदि आपसे कोई बात भी करना चाहेगा तो आपको यह मालूम होगा कि लो जी, इस अवस्था में मेरा यह ध्यान तोड़ने वाला आ गया, चाहे वह मेरी सेवा करने वाला ही है, परंतु इस अवस्था में वह भी आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार दूसरों से भी आप थोड़ा बचना ही चाहेंगे और इसके साथ अंदर का यह ज्ञान होगा कि मरने के बाद भी यह आनंद कैसे छूटेगा, जबकि इस अवस्था में मैं अकेला हूँ। मनुष्य इसलिए मौत से डरता है कि मैं अकेला हो जाऊंगा, अर्थात सबसे बिछुड़ जाऊंगा, यह सारा संसार छूट जाएगा। अब सारे संसार से बिछुड़कर ही तो मैं अकेले में सुख पा रहा हूँ, मेरा ज्ञान तो जाग रहा है, मैं तो आनंद में हूँ, तो फिर मौत कहाँ हुई। जो संसार में बस रहे हैं, संसार की वस्तुओं में मन लगाने वाले हैं और उन्हीं के बिछोड़े पर दुख मानने वाले हैं, तो यह मृत्यु उन्हीं की है। और यही सारा संसार दक्षिणायन है कि केवल एक परिवार में ही जकड़े रहना, एक परिवार में ही बसे रहना, उन्हीं के बीच में उनके भाव रखना, अर्थात उन्हीं के बीच में उनके सुख और उन्हीं के बीच में दुख, शिकायतें आदि सारी रखना। अब उनसे निकलकर जिस समय आप व्यापक रूप में सब संसार के सब प्राणियों के बारे में सोचने लग गए और सबके सुख में सुखी होने लग गए, जैसे अपने बच्चों के सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी और दयाभाव भी रखते हैं, ऐसे ही सारे संसार के बच्चे हैं। यदि उनके सुख में भी इसी प्रकार आप सुखी होने लग गए तो यही उत्तरायण है। अब इस उत्तरायण के बीच में जो मरेगा वह ब्रह्मलोक को जाता है। यदि इस प्रकार का भाव किसी का नहीं है और वह जीवन भर छोटे दायरे में रहा और उन्हीं परिवार की बातों में उलझा रहा, यद्यपि वह धर्म कर्म वाला है, किसी का खोटा नहीं करता, दान दक्षिणा भी देने वाला है, तो उसको पितृलोक का स्वर्ग मिलेगा। ऐसी अवस्था में जिस समय आपने देखा कि हमारे जीवन की वृद्धावस्था आ गई, तो अब बचपन से लेकर जवानी तक की अवस्था का समय हमारा नहीं रहा। ऐसी अवस्था में बस आप व्यापक भगवान के प्रति चलने का यत्न करें। व्यापक भगवान के प्रति चलने का तात्पर्य यही है कि संसार के सब प्राणियों के प्रति भाव बनाओ। भाव यही है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। सबके सुख में सुखी होना ही मैत्री है। जैसे पहले अपने बच्चों के सुख में सुखी होते थे, वैसे ही अब सारे संसार के बच्चों के सुख में सुखी हो तथा किसी भी प्राणी के सुख में भी सुखी होना ही व्यापक दायरे में जाना है। अपने बच्चों के दुख में दया भी रखते थे, अब किसी के भी दुख में दया भाव रखना ही करुणा है और किसी का भी गुण तो देख लेना, अवगुण नहीं देखना। जैसे कई बार मैंने कहा भी है कि कहीं किसी का गुण न भी दिखाई दे तो भी कोई न कोई गुण तो खोज कर निकाल ही लेना, दूसरे का अवगुण बिल्कुल न देखना। जैसे किसी ने एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, आप जिस गांव से निकले हैं वह गांव कैसा है? उस महात्मा ने कहा, भाई बहुत अच्छा है। तो उसने आगे पूछा कि किसी ने भी आपकी सेवा की? तो महात्मा जी ने कहा, अरे भाई, सेवा तो जरूरत की होती है। तो उसने कहा कि क्या गांव अच्छा है जी, जब किसी ने सेवा ही नहीं की? तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा इसलिए है कि मेरे को किसी ने गाली तो नहीं दी, ढेला पत्थर नहीं मारा, मेरा रास्ता नहीं रोका। तो देखो उस महात्मा ने गांव वालों में कितने गुण ही देखे। अब ऐसे दूसरों के गुण देखने वाले का प्रत्येक मनुष्य मित्र है। इसके लिए ब्रह्मलोक ही नहीं बैकुंठ धाम है। बैकुंठ धाम किसके लिए है? जो इस नियम पर चलता है और यह पहचानता है कि सब जगह बैठा हुआ मेरा चेतन प्रभु देख रहा है, जो निर्लेप है, सदा रहने वाला है, आनंद स्वरूप है। मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। अब दूसरा कोई नहीं तो अब उसी के साथ अर्थात परमेश्वर के साथ मैंने बोलना है। ऐसी अवस्था में आपकी वाणी भी ठीक होगी और सब आपके मन के भाव भी ठीक होंगे व सोच समझकर बुद्धिपूर्वक वाणी निकलेगी।
अब आपकी वाणी जैसी भी निकलेगी, दूसरे के मुंह से खोटा बोल कभी नहीं निकलेगा और उसका कोई भी खोटा भाव नहीं होगा। खोटा तब निकलता है जब आपका शब्द क्रोध, अहंकार आदि से निकलता है। देखो, जैसे ही कोई अहंकार के वचन सुनता है तो उसके अंदर भी प्रजापति अहंकार और भड़काव उत्पन्न कर देता है। वह भी जान करके कुछ नहीं करता है। अब वह भी कोई बात बोलेगा तो वह आपको भी बुरी लगेगी। यदि आपने अपने को संयम में रखकर उसके अंदर परमेश्वर भाव बिठा दिया और सही बर्ताव कर गए तो सारे जगत में जहां इच्छा हो जाओ, आपको हर प्राणी से मिठास ही मिलेगी। इसको कहते हैं बैकुंठ धाम। बैकुंठ का तात्पर्य है जहां खुशी कभी भी मैली नहीं होती, कभी भी कम नहीं पड़ती, सदा एक जैसी बनी रहती है। कुंठा नाम संस्कृत में खुंडे का है। जैसे चाकू की धार खुंडी पड़ गई तो काटती नहीं, ऐसे ही खुशी खुंडी पड़ गई तो आनंद नहीं रहा। परंतु व्यापक भाव वाले की खुशी खुंडी पड़ती ही कहीं नहीं। चाहे जो कोई भी मिले, कोई न मिले और मिलने पर कैसी भी बातें करें, उसका सब जगह जीवन खिला हुआ है। जैसे बच्चे को यह संसार समुद्र आनंद वाला मालूम होता है। ये सारे सब जगह भगवान विष्णु का ही रूप देखने वाले हैं और ऐसा देखने के कारण से ही ये सदा ही आनंद में रहते हैं, चाहे वे जीते रहें, चाहे वे मर जाएं। अब यही अंत में कोशिश करने की होती है कि हम किसी प्रकार से अपने अंदर इस छोटे दायरे का जीवन हटा करके बड़े दायरे में जीवन खोजें। बड़े दायरे के सुख में सुखी, सभी के दुख में दया और उनके गुण देखना, अवगुण नहीं देखना। अर्थात यदि अवगुण पर दृष्टि पड़ भी जाए तो उसे ध्यान में नहीं लाना, उसकी उपेक्षा कर देना। अच्छा, अब दूसरा कोई कड़वा वचन बोल देता है तो उसका कड़वापन मन में नहीं रखना, उसके लिए थोड़ी सहन शक्ति और क्षमा का बल रखना कि चलो भाई, कोई नहीं। नासमझी में उसके मुख से ऐसा कोई खोटा शब्द निकल गया होगा, इसके लिए क्षमा धारण कर ली तो वह जो आपको खोटेपन का दुख था वह भी चला गया। और इसके साथ ही अपना बर्ताव सही रखने का नाम ही शील है। अब दान भी यही है कि अपनी किसी प्रकार की भी बाहर की मैं या संसार की मैं आने ही नहीं देनी, अर्थात अपनी मैं नहीं रखनी। मैं रखने से क्या लाभ है? मैं तो बस एक उस प्रभु की ही है। इस संसार में यदि कोई अपनी मैं बल के आधार पर रखना चाहे तो उसकी मैं भी सदा नहीं रहती, वह भी अंत में धक्के ही खाएगा। इस प्रकार विचार व बुद्धिपूर्वक अपनी मैं का त्याग करो और प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं तो किसी की भी नहीं रहती, मैं तो अपने समय की ही होती है और इस मिथ्या अपने आप समझी हुई मैं को प्रभु के अर्पण कर दो। फिर संसार आपको जो मैं देगा वही मैं आपकी सच्ची व सही मैं होगी, अर्थात जिस प्रकार संसार ने आपको समझा उसी प्रकार के ही आप हैं। अपने मन से जो बना जाएगा वह मैं झूठी है। इसलिए यदि आप सही रूप से चलेंगे तो संसार आपको सही रूप से ही समझेगा और यदि विपरीत भाव से चलेंगे तो संसार आपको विपरीत समझेगा। तो इसलिए जैसे संसार के प्राणी आपको समझेंगे वही आपकी सच्ची मैं है। जो आप अपने आप में कुछ भी बने बैठे हैं परंतु संसार को वैसे दिखते नहीं, इस प्रकार जो आप अपनी मैं लिए बैठे हैं वह मैं झूठी है। अब किसी के खोटे मिथ्या वचन से, किसी के खोटे बर्ताव से या आपकी इच्छा पूरी न होने से आपके मन में क्रोध है तो ऐसी अवस्था में क्रोध को अपने अंदर ही देखना शुरू कर दें। जो क्रोध को अपने अंदर ही ठंडा कर सकता है वह मनुष्य वीर पुरुष है। जो अपने अंदर मिथ्या इच्छा को त्यागने वाला है वह महावीर पुरुष है। ये जितने भी मन के विकार हैं, काम, क्रोध, संशय, भय आदि, इनको समय पर पहचानना और पहचान करके थोड़ा विचार जगाकर बुद्धिपूर्वक इनको दूर करने का नाम वीर भाव है, जिसको वीर्य भी कहते हैं। अब वीर भाव रखने वाले के लिए कोई समस्या नहीं है।
जैसे कि कोई भी मिथ्या इच्छा है उसको पूरी न करने की हम में सामर्थ्य होनी चाहिए। अब ठीक है, किसी समय की इच्छाएं हैं वे पूरी नहीं होती। जैसे मैं मीठा खाने वाला था और अब मीठा खाने के योग्य नहीं रहा क्योंकि उससे स्वास्थ्य की हानि होती है। परंतु पहले खाने की आदत से इच्छा तो बड़ी तीव्र उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में आप इस मीठा खाने की मिथ्या इच्छा को रोक दें तो यही वीर भाव है। कोई भी मिथ्या इच्छा है उसके साथ लड़ना यह वीर पुरुष का काम है। जैसे ऊपर पहले बताया, मैत्री दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे के दुख में दया भाव रखना, सारे व्यापक के बीच में अर्थात संसार के सब प्राणियों के प्रति मैत्री इत्यादि भाव रखने का अभ्यास करना। यह नहीं कि केवल घर वालों तक सीमित रहना। यदि मैत्री आदि के भाव केवल घर वालों में ही हैं, तो यह छोटे दायरे की दक्षिणायन भक्ति है। सारे व्यापक जीवन के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि बलों को अपनाना यही उत्तरायण भक्ति है। अब किसी का गुण तो देखना, अवगुण नहीं देखना और किसी के बारे में भी अपने अंदर क्षमा रखकर अपना बर्ताव सही रखना। अब इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य आपको पहचानेगा। जिससे भी आप मिलेंगे उसके अंदर ये गुण छाप डाल देंगे और आपकी छापों से जो कुछ भी उसके अंदर से बर्ताव निकलेगा वह आपको बढ़िया खुशी देगा। आपकी यह खुशी कभी कुंठित नहीं होगी। इसी को शास्त्र वाले बैकुंठ धाम कहते हैं। और नहीं तो चाहे कोई घर वाले अपने ही हैं, अर्थात चाहे बेटे हैं चाहे बड़े हैं, उनके साथ भी यदि आपका उल्टा या मिथ्या व्यवहार होगा तो उस अवस्था में आपके उस व्यवहार को महसूस करके दूसरे के अंदर से भी मिथ्या या उल्टा व्यवहार ही निकलेगा। जैसे किसी ने आकर के किसी को कहा कि अरे तू कहाँ जा रहा है। अब जैसे ही तू करके उसको कहा कि उसको अपना अपमान महसूस हुआ और उसके अंदर प्रजापति देव उसी प्रकार का प्रकट हो गया। क्रोध में आकर के उसने जवाब दिया कि तू यहाँ पड़ा रह, तेरे को क्या लेना, मैं कहीं भी जाऊं। उसने भी उसका तू कहकर उत्तर दिया। इस संसार में कोई भी जान करके कुछ नहीं करता। यह परमेश्वर का अधिनियम है जो सारे संसार में जीवन चलाने वाला है। उसका नियम यही है कि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बनेगी। अगले के अंदर से जैसा बर्ताव आएगा, अब उस बर्ताव की दृष्टि दूसरे के अंदर कैसी बनती है, अर्थात उसका कैसा अक्ष पड़ता है, जो कि दूसरे सामने वाले मनुष्य के बर्ताव का आधारभूत कारण होगा। अर्थात जैसा अक्ष पड़ेगा उसी के ढंग की आवाज, उसी के ढंग का भाव, सब ऐसे ही इसके मुख से निकलेंगे। अब अपने को शोध करके अर्थात जिस प्रकार से दूसरों के प्रति क्लेश देने वाला व्यवहार नहीं हो, ऐसा अपना व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार व्यवहार करते हुए बीच में जो मिथ्या काम क्रोधादि विकार आए उनको शांत करे और बुद्धिपूर्वक अपना बर्ताव सही रखे। दूसरे के सुख में सुखी, दुख में दया, गुण देखना, अवगुण नहीं देखना तो समझो आप सबके प्रति मीठे हो गए। जब यह मिठास दूसरों के हृदय में जाएगी तो उधर से भी मिठास ही निकलेगी। इस अवस्था में आप कहेंगे कि हे प्रभु, यह रौनक मेला संसार का मेरे लिए सदा बना रहे, मैं आनंद में हूँ, मुझे मुर्दासा होकर शून्य भाव के साथ मुक्ति में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि वैष्णव भक्त तो कहते हैं कि यह मुक्ति उनके लिए है जिनको आज संसार बुरा लग रहा है, और बुरा बुरा कुछ नहीं है, बुरा तो तभी है यदि मैं कमजोर हूँ और मुझे सब जगह भगवान नहीं दिखता। मैंने अपने अंदर भगवान की पूरी भक्ति की है, सब सद्गुणों को अपनाया है या अपनाने की चेष्टा बनाए रखी है, और सद्गुणों को अपना करके अपने ठीक रास्ते का ऐसा अभ्यास कर लिया है कि जिससे स्वभाव से ही मेरे अंदर से बिल्कुल ठीक बर्ताव निकलेगा। ऐसी अवस्था में आपने सोचना कुछ भी नहीं है। ये हैं वे भक्त जिनको कहते हैं कि भगवान के लोग बैकुंठ धाम में गए। अब जो सब इन मिथ्या मन के काम
क्रोध, लोभ आदि धर्मों का त्याग करके इस प्रकार के भाव बनाएगा कि मेरा कोई नहीं, मेरा तो भगवान ही है, वही सब जगह ज्ञान रूप से खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है, तो यह बैकुंठ धाम भगवान विष्णु का है। इसके बीच में यह नहीं कि यह मर गया तो सब खेल समाप्त हो गया। ठीक है, शरीर चला गया, परंतु जैसे नींद के बीच में स्वप्न आते हैं और हमें सोए शरीर की कोई खबर तक नहीं रहती, वैसे ही इसका शरीर जाने के बाद भी सारा संसार इसकी नजरों में है और सब जगह इसको मिठास मिल रही है। उसको कभी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं शून्य भाव में मुर्दा सा होकर के रहूं। परंतु जिनका ऐसा भाव नहीं बना है, जिन्होंने भगवान के मैत्री इत्यादि गुणों की कमाई नहीं की है, तो वे ही चाहते हैं कि संसार न दिखे, क्योंकि उनको कड़वी चीजें सहन नहीं होती है। वे उस अवस्था में सोचते हैं कि किसी प्रकार इस संसार को हम भूल जाएं। ऐसे मनुष्य ही नशे का सेवन करते हैं। ऐसी अवस्था में चाहे कोई भी लोक ऐसा है, हम जहां नींद में जाकर सो जाएं, यह तमोगुण का लोक है। ये अपने आप को रौनक मेले में ठीक नहीं रख सकते। अब यही उत्तरायण वालों का कहना है कि आप छोटे भावों को बड़े दायरे में पहुंचाओ और यहां तक पहुंचाते रहो कि मन के भावों को पहचान लो और सबके अंदर इन भावों को एक समान पहचानते रहो। और यह समझ लो कि कोई भी भाव टिका रहने वाला नहीं है, इसलिए उसके ढंग की इच्छा ही मत करो। इसके बाद आपके अंदर जो कुछ भी होगा सब बढ़िया ही होगा। इतना अवश्य है कि इन मन के भावों को इस प्रकार से समझो कि हे भाई, वह जो प्रजापति है, सारे संसार के भाव तो उसके हैं और मैं उनको सहन करने के लिए आया हूं। इस प्रकार ज्ञान जगा करके उधर से भाव टल गया और मन के बीच तृष्णा भी नहीं रही, तो उस समय जो आपकी गति होगी वह ऋषियों जैसी गति होगी। इसको ही उत्तरायण कहते हैं, जिसके बीच में से मनुष्य ब्रह्मलोक को पार करके पुनः वापस नहीं आता है। अब कहने का तात्पर्य यही है कि यदि मनुष्य तेरी मेरी या तू मैं के छोटे दायरे में ही उलझा रहा तो दुर्गति को ही पाएगा। ऐसी अवस्था से ही बचने के लिए शास्त्र वालों ने कहा है कि आप थोड़ा भावों को जगाओ और थोड़ा ध्यान को जगा करके असलियत को जानो, तो आपको पता लगेगा कि जीवन का स्रोत नदी के बहाव के समान बहता है। इसकी हर तरंग नई नई है। आप किस समय की तरंग को याद करके पछता रहे हैं और किस समय की तरंगों को चाह रहे हैं और उनके न मिलने पर दुखी हो रहे हैं। ये तरंगे तो ऐसे ही सबको घुमा रही हैं, तो यह सब ध्यान है। इसी को भगवान गीता में कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम अभ्यास करते रहो, जप करते रहो, परंतु थोड़ा सा ज्ञान श्रेष्ठ करो, थोड़ा सा अंदर सत्य को पहचानो। यह सत्य को पहचानना अभ्यास करने से थोड़ा श्रेष्ठ है, परंतु इससे ध्यान विशिष्यते अर्थात ध्यान विशेष है। ध्यान यही है कि इन वस्तुओं का विचार करके इनकी असलियत को जानना कि देखो, यह वस्तु तुमको मिली नहीं तो अब ऐसी अवस्था में है मना। तुम इसकी इच्छा कर रहे हो, कोई भी वस्तु सदा नहीं रहती। उसकी संगत नहीं रही, अब संगत नहीं रही तो तुम उसकी इच्छा ही क्यों कर रहे हो। कोई भी संगत सदा बनी नहीं रहती। ध्यानात् कर्मफल त्यागः, ऐसे ध्यान से भी उत्तम है कि सब कर्मों के फल का त्याग करना। यह तभी बन पाएगा जब आप थोड़ा सत्य का ध्यान करेंगे। इस प्रकार ध्यान करने से सत्य का ज्ञान होगा कि सदा एक जैसा कर्म का फल रहता नहीं। फिर अब जो कर्म का फल सदा रहता नहीं, उसकी इच्छा भी क्यों रखनी। इस प्रकार कर्म के फल से वैराग्य हो जाएगा और कर्म का फल त्यागा जाएगा। यदि सब कर्मों के फल का त्याग मन से हो गया तो मन शांत हो जाएगा, परंतु मन लगा रहना चाहिए उधर विचार में, समझने में, बुराई को साफ करने में, असलियत को जानने में और व्यापक के प्रति भाव बनाने के लिए आपको यह करना है कि जैसे दूसरों के बच्चे संसार में खेल रहे हैं, तो उस समय दूसरों के बच्चों को सुखी देखकर अपने मन में आप भी सुखी और ऐसा भाव बनाओ कि दूसरों के बच्चों में मेरे घर के बच्चे ही नजर आ रहे हैं।
इस प्रकार सारे संसार के सुख में मन को फैला दो। जब सारे संसार के बीच में सुख आदि का भाव फैल गया तो आप भगवान सूर्य नारायण को प्राप्त हो गए। अब आपका यह ब्रह्मलोक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप छोटे दायरे से निकलकर इसमें जाग गए तो समझो आपका मन ध्यान में जाग गया। ध्यान में जगे हुए मन में यही है कि अकेले कहीं बैठे हुए किसी वस्तु की याद करने में लग गए तो खेल के समान सारी सृष्टि आपके सामने खड़ी हो जाएगी, अर्थात बचपन का वही नजारा। हाँ जी, बचपन में मैं कैसे घूमता था, लोग कैसे मिलते थे, कैसे बातें करते थे, इसमें पूर्व जन्म तक भी दिखते हैं। यह हमारे शास्त्रों की कथा है। ये सारी अंदर की सिद्धियां और सारी अंदर की पूर्तियां उस व्यक्ति के लिए है जो थोड़ा मन बाहर से हटाकर और भावों के साथ अंदर जाग जाए और व्यापक बने। इस प्रकार करने से वह सदा के लिए सुखी हो गया। अब यही है कि सारे संसार के सुख में सुखी, दुख में दया, गुण देखना, अवगुण नहीं देखना, थोड़ा दूसरों के लिए क्षमा रखना और ध्यान करके थोड़ा ज्ञान जगाना कि जो कोई कुछ उल्टा भी कर रहा है जानकर के वह भी नहीं करता। उसके अंदर प्रजापति देव ही ऐसा बैठा है जो धक्के से अपने स्वार्थ के लिए ऐसे भाव खड़े कर रहा है। अब मैं उसको अपराधी भी क्यों कहूँ, उसके लिए क्षमा और अपने लिए तप अर्थात थोड़ा तंगी को सहन करके शांत रहूं। ऐसे भावों को रखते हुए यदि चलता रहेगा तो इसको कहीं भी खतरा नहीं। यदि इससे हजारों लाखों पाप भी हो चुके हैं तो इस उत्तम चलाई से ये पाप भी सब दब जाएंगे। और अब यही उत्तम गुणों का जो जीवन है वह उसको आगे ब्रह्मलोक में ले जाएगा। सारे का सारांश निचोड़ यही है कि पहले बचपन था, फिर लड़कपन आया। उस अवस्था के निकलते ही उसके सुख भी अदृष्ट हो गए अर्थात छुप गए। अब थोड़ी बुद्धि भी जाग गई। इससे अंदर के सत्यों को समझने का प्रयत्न करें, जैसे कि दूसरों के संबंध से कोई भी संसार का सुख सदा रहने वाला नहीं है आदि आदि, और अध्ययन करके अंदर के सत्यों को पूर्ण रीति से पहचानने का यत्न करें। इसी प्रकार अपने परिवार का मोह छोड़कर अपने मन को मैत्री आदि भावों द्वारा व्यापक में फैला दें और सब में परमात्मा की समझ रखकर अपने मन के सब भड़कावों को शांत करने का यत्न करें। यदि यह पीछे कहा हुआ किसी से सारा नहीं बनता तो शास्त्रकार कहते हैं कि कोई भगवान का नाम पकड़ लो, जपते रहो, रटते रहो, चाहे ध्यान कुछ नहीं लगता। अब इतना करते रहो कि जहां जहां भी मन जाए इस प्रकार का मन में भाव बनाओ कि हे मेरे प्रभु, वहां भी तू ही है। ऐसा भाव बनाकर फिर नाम का स्मरण करते जाओ। यदि आप ऐसा भी करते रहे तो यह श्रद्धा की भक्ति है। इस श्रद्धा की भक्ति को करते करते यदि अपने कुटुंब में रहते हुए भी आप चल बसेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। इसी लोक में रहोगे, दुर्गति नहीं होगी। परंतु यदि यह भी नहीं है, मन सड़ा हुआ है और नाना प्रकार के क्रोध अहंकार मन में बह रहे हैं, तो इसके लिए कहते हैं जायस्वम्रियस्व उपनिषद का वचन है, उत्पन्न हो और मरो अर्थात उत्पन्न होते रहो और मरते रहो। अब यह भी पता नहीं कि कीड़ा बने, पतंगा बने, क्या कुछ बने। अब कोई मनुष्य यदि क्रोध के, अहंकार के, दूसरों के बदले के भाव लेकर मरा तो कोई पता नहीं क्या बनेगा। जैसे भाव हैं वैसी ही उनकी शक्लें हैं। हाँ, बुद्धि रखकर होश से अपने को संभालने की शक्ति मनुष्य की है। यदि यह नहीं रही तो उसके बाद की तो यही सब शक्लें हैं। कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को खाता देखकर खुश नहीं होता। सिंह कहता है जंगल में मैं हूं तो दूसरा नहीं हो सकता। मच्छर कहता है मुझे कोई पता नहीं, मुझे खून चाहिए। दबाव आने पर चींटी भी काट खाती है। छू जाने पर सांप भी क्रोध में आकर के डसने को तैयार हो जाता है। यह सब भावों का जीवन है। इन भावों में ही यदि मरा तो ऐसे ऐसे कुत्ता आदि प्राणियों का जन्म पाएगा। अब यही है कि अपने को संभालना और बुद्धिपूर्वक विचार करके संभलने में तंगी भी सहन कर लेना,
तो ऐसी अवस्था में मनुष्य ही बनेगा। और यदि सर्वव्यापक में मैत्री आदि भावों को रखकर शारीर त्यागा तो ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त होगा। और यदि इसी अपनी आत्मा को व्यापक परमात्मा के साथ एक रूप पहचान लिया तो यह मुक्ति को प्राप्त होगा। यही सारे कहे हुए का निचोड़ है।